बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। आज हम लोग कायदा नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि तालीलात के बहस का कायदा है और इसके अंदर टोटल 26 कवायद हैं और ये इब्न सीगा किताब के अंदर है, जैसा कि सबको मालूम है। और इस कायदे में जो क्या बातें लिखी हुई हैं इसको मैं सबसे पहले पढ़ दे रहा हूँ। इस कायदे के अंदर मिसालें भी लिखी हुई हैं और काफ़ी मिसालें हैं इसके अंदर, और मिसालें जो है इसी किताब ही से समझ में आ जाएंगी, इसलिए जो है मैं इसको बोर्ड पर नहीं समझाऊंगा। अभी जब बताऊंगा तो वहाँ पे वाज़ेह हो जाएगा, मतलब कितना आसान है इसी में जो मिसालें हैं। तो सबसे पहले मैं कायदा पढ़ दे रहा हूँ। कायदा इसके अंदर साहिब किताब क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कायदा नंबर 19 यानी कि एलाल का जो एलाल जो है या तालीलात जो है उसके अंदर कायदा नंबर 19 है ये। और ये कायदा कहता है कि किनारे के वाव और या अलिफ ज़ायद के बाद पढ़ें तो हमज़ा हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, किनारे से मुराद क्या है, यानी कि तो कलमा के दो किनारे होते हैं, एक शुरुआती किनारा और एक आखिरी किनारा। यहाँ जो मुराद है वो आखिरी किनारा है, यानी कि कलमा के आखिर में। तो किनारे का वाव और या अलिफ ज़ायद के बाद पढ़ें तो हमज़ा हो जाते हैं। यानी कि कोई कलिमा है उसके आखिर में या तो वाव या आई हुई है और उससे पहले कोई अलिफ हो जो अलिफ ज़ायद हो, यानी कि जिस अलिफ का शुमार उस कलिमा के असली हरूफ में ना होता हो, या कोई मतलब किसी असली हर्फ से क्या है बदल करके वो अलिफ ना बनी हो या कुछ भी हो। तो अलमुहिम जो है कि वो अलिफ जो है यानी कि वाव और या से पहले जो अलिफ है वो अलिफ ज़ायद हो, यानी कि कलमा के असली हरूफ में से ना हो। तो अगर ये सूरत कहीं पे पैदा होती है तो ऐसी सूरत में उस वाव या को हम हमज़ा से बदल देते हैं। जैसे मिसालें इसमें जो दी हुई हैं, मिसालों से बिल्कुल बात यहाँ वाज़ेह हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर नहीं मतलब इन मिसालों को समझाऊंगा, क्योंकि जो थोड़ी टफ होती है, डिफ़िकल्ट होती है समझने में, डिफ़िकल्टी होती है समझने में, तो उन्हीं पर क्या है जोर देता हूँ ज़्यादा। तो यहाँ जो है सब कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है दुआउन, एक कलमा यहाँ पर इन्होंने लिखा है और इसका जो असल है वो क्या है, दाल ऐन वाव। तो गोया कि यहाँ के आखिर में क्या आएगा, वाव आएगा। तो इसकी जब अगर हम असल निकालेंगे तो कहेंगे कि जैसे दुआउन में दायदू का मस्दर आएगा दुआउन वाव के साथ। जब हम क्या है दायदू का मस्दर वाव के साथ लाएंगे तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एक हालत पैदा होती है, एक हालत बनती है जिसके अंदर क्या है कलिमा के आखिर में वाव आया हुआ है और उससे पहले एक अलिफ आई हुई है जो अलिफ असली नहीं है, यानी कि कलिमा के असली हरूफ में से नहीं है। क्योंकि दुआउन जो है इसमें अभी जैसे मैंने बताया कि इसके जो असली हरूफ कौन से हैं, दाल ऐन वाव। तो दाल ऐन वाव को छोड़ करके बाकी सब क्या है ज़ायद हो जाएंगे। तो बचती एक मतलब बचता एक ही हर्फ है और वो अलिफ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलिफ ये ज़ायद हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान सा कायदा कि मतलब यहाँ पर कलिमा के किनारे यानी कि कलिमा के आखिर में एक वाव आया हुआ है और उस वाव से पहले अलिफ ज़ायद है, या ये वाव अलिफ ज़ायद के बाद कलिमा के किनारे में आया हुआ है, इसलिए इस वाव को हम हमज़ा से बदल देते हैं, जैसा कि आज का कायदा कहता है। तो पहली मिसाल इन्होंने बयान की, कह रहे कि जैसे दुआउन, तो दुआउन ये मुअल्लल कलिमा है, तालील शुदा है, यानी कि इसके अंदर तालील हुई है दुआउन में जो कि हमज़ा के साथ है, और इसकी असल है दुआउन क्योंकि इसका जो फेल आता है वो दाआवा। तो इस तरह से हो गया। तो वही कह रहे हैं जैसे दुआउन में वाव के साथ। और उसके बाद एक मिसाल और यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं रावा और करें और रवाउन। तो रवाउन जो है इसमें भी तालील हुई है, यानी कि रवाउन जिसके आखिर में क्या है हमज़ा लगा हुआ है, तो ये रवाउन इसमें भी तालील हुई है और ये भी मस्दर है और इसका असल क्या है, इसका असल है रवायुन। यहाँ भी जब हम जो कायदा भी बताया इन्होंने शुरू में, अगर उस कायदे को नज़र में रखते हुए इस मिसाल पर हम क्या है नज़र डालते हैं या गौर करते हैं तो क्या होता है कि रवायुन में कलिमा के किनारे यानी कि कलिमा के आखिर में एक या आई हुई है और ये या अलिफ ज़ायद के बाद आई हुई है।
क्योंकि इसके जो असली हुरूफ हैं वो हैं रा, वा, या। तो रा, वा, या ये 3 असली हुरूफ हैं, उसके बाद अलिफ है, तो ये अलिफ ज़ायद है, कलमा के असली हुरूफ में से नहीं है। तो क्या हुआ कि कलमा के किनारे या आई हुई है और अलिफ ज़ायद के बाद आई हुई है, इसलिए इस या को हमज़ा से बदल देंगे आज के कायदे का एतबार करते हुए। तो जब रवायुन को हमज़ा से बदलेंगे तो रवाउन हो जाएगा। तो वही बात करें, जैसे दुआउन दुआउन में और रवायुन में, ये दोनों मस्दर हैं, यानी कि ये जो दोनों कलिमात हैं ये दोनों मस्दर हैं, दुआउन और रवायुन। या जो तालील के बाद जो शक्ल पैदा बनेगी उसको मुराद ले सकते हैं, यानी कि दुआउन और रवाउन ये दोनों के दोनों मस्दर हैं। और इस तरह से इनके कहने का मकसद क्या है कि दोनों मस्दर हैं, यानी कहने का है कि ये जो होते हैं, ये जो तालील होती है मस्दर में भी हो सकती है, कि इसम की जो 3 किस्में बनती हैं, जैसे कि सर्फ में पढ़े होंगे कि मस्दर, मुश्तक और जामिद। तो 3 किस्में जो होती हैं, तो इसम की तीनों किस्मों में क्या है, ये तालील हो सकती है। और उसी एतबार से इन्होंने अलग अलग मिसालें दी हुई हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मस्दर की मिसाल दी है और बाकी उसके बाद दूसरी जो इसम की किस्में है उसकी मिसाल ये क्या है जिक्र करेंगे। तो और कह रहे हैं आगे, रेआ उन, एक कलमा है रेआउन जो कि रेआयुन था, जैसे कि हदीस में है अलामत, जो क़यामत के अलामत है, जो हदीस जिब्रील जो है उसमें है कि वह अंतरल हुफ़ातल उराता रेआ अश्शाई। तो या रेआ अश्शाती मतलब जो भी उसमें है, तो वहाँ पर रेआ दिया हुआ है, रेआउन रेआ, तो वहाँ पर जो रिया दिया हुआ रेआ अश्शाती जो ऐसे कुछ कलमा है, लेकिन रेआ वहाँ पर क्या है कन्फर्म तौर पर वहाँ पर आया हुआ है रेआउन। तो रेआउन जो है चरवाहा के माने में होता है, जो कि राइन की जमा है, जैसे आगे हम ये बता रहे हैं कि राइन की जमा है रेआउन और राइन की जमा रुआत भी आती है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब हम आते हैं सरफी मतलब नुक्ते नज़र से जो हमारा मकसद है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि और रेआयुन में, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेआउन जो हमज़ा वाला लिखा हुआ है रेआउन, ये तालील के बाद वाली सूरत है, यानी कि रेआउन हमज़ा के साथ जो है ये मुअल्लल कलिमा है, यानी कि इसकी असल कुछ और है। तो इसकी असल क्या है, रेआयुन, यानी कि आखिर में या है। और जब फिर हम इस कायदे को देख करके, इस कायदे की रोशनी में जब हम इस कलमे पर नज़र डालते हैं रेआयुन में, तो यहाँ पर क्या होता है कि आखिर में या किनारे, कलमा के किनारे या कलमा के आखिर में या आई हुई है और ये या अलिफ ज़ायद के बाद आई हुई है, यानी कि उससे पहले वाली अलिफ ये कलमा के असली हुरूफ में से नहीं है। तो ऐसी सूरत में रेआयुन में आखिर में जो या है उस या को हम हमज़ा से बदल देंगे। हमज़ा से जब बदलेंगे तो यही रेआउन हो जाएगा जो कि शुरू में पहले लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं और ये जो है रेआयुन जो या के साथ है रेआयुन, ये क्या है, राइन की जमा है, राइन यानी कि राइन, इसमें फ़ाइल है जो उसमें एक तालील हुई है काजिम की तरह से। तो राइन की जमा है रेआयुन, और फिर रेआयुन में तालील जब हुई है कायदा नंबर 19 के एतबार करते हुए तो रेआउन बन गया है। तो कह रहे हैं और रेआउन यानी कि हमज़ा वाला रेआयुन, यानी कि जिसके आखिर में या है, में जो राइन की जमा है, यानी कि रेआउन पढ़ा जाएगा रेआयुन में जो कि राइन की जमा है, तालील करके इस कायदे की रोशनी में। और उसके बाद कह रहे हैं कि फिर एक कलमा और यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और अस्माउन, कह रहे हैं कि और अस्माउन, इस्मुन की जमा अस्माउन में। इस्मुन जो है ये असल में क्या है, इसकी जो असल है इसके मतलब इख्तलाफ है इसमें कि इस्म की असल क्या है। सीन मीम वाव है या कि वाव सीन मीम है, ये दोनों तरह की बातें उसमें कही जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो जिक्र किया है वो जिक्र किया है इस बात का एतबार करते हुए कि इस्म की असल सीन मीम वाव है, यानी कि सुमून, सा सीन मीम वाव। ये कुछ लोग कहते हैं कि इस्म की असल है और कुछ लोग कहते हैं इस्म की असल वाव सीन मीम है। और दोनों के माना क्या होते हैं, फिर दोनों के माने की रोशनी में इस्म को इस्म क्यों कहते हैं, कि एक लंबी बहस है, उसमें हमें नहीं जाना है। यहाँ हमारा जो काम की जो चीज़ है वो ये है कि अस्माउन एक कलमा है,
इस्मुन की जमा है, इस्मुन की जमा अस्माउन, ये इस्मुन की जमा अस्माउन में। तो इस्मुन जो है असल में क्या किया जाता है कि जब हम किसी कलमे को जो है किसी कलमे की गर्दान करते हैं या किसी कलमे की हम जमा लाते हैं या किसी कलमे की तस्गीर करते हैं या इस तरह की दूसरी चीज़ें जब हम करते हैं तो उस कलमा के अंदर जो चीज़ महजूफ होती है या ये कि उस कलमा में अगर कोई मतलब ऐसी चीज़ होती है तो वो वापस आ जाती है। मतलब अगर हमें किसी कलमे के बारे में उसके असल रूप को जानना है तो उसकी अलग अलग मतलब जो है हालात पर देखना चाहिए कि मतलब इसकी तस्वीर क्या आती है, इसकी तस्निया क्या आती है, इसकी जमा क्या आती है, इसकी फला गर्दान क्या आती है, तो वहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस्मुन जो है, इस्मुन यहाँ ये अगर हम ये यहाँ पर किताब वाले इसको मान रहे हैं कि सीन मीम वाव है इसकी असल, तो उस असल के एतबार से यहाँ पर जमा लाएंगे। तो कह रहे हैं कि इस्मुन की जमा है अस्माउन, अस्माउन। तो अस्माउन एक कलमा है, इसके आखिर में यानी कि जो जिसके आखिर में वाव है अस्माउन। तो अस्माउन में क्या होगा कि इस कायदा नंबर 19 की रोशनी में देखेंगे इसमें तो क्या होगा कि आखिर में यानी कि कलमा के किनारे वाव आया हुआ है और ये वाव अलिफ जायद के बाद आ रहा है। क्योंकि अलिफ जायद क्यों? इसलिए कि जब हम इसकी असल निकालते हैं इस कलमे की तो इसमें असल क्या क्या निकल के आते हैं, नंबर 1 सीन, नंबर 2 मीम और नंबर 3 वाव। तो ये तीन हरूफ क्या है इस कलमे के असल हो गए। और उसके बाद जो शुरू का जो अलिफ है और उसके बाद जो वाव से पहले जो अलिफ है, ये दोनों के शुरू में जो हमजा है और वाव से पहले जो अलिफ है, ये दोनों के दोनों क्या है इस कलमा के अंदर जायद है, इनका शुमार जायद हरूफ में होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अस्माउन में वाव आया हुआ है अलिफ जायद के बाद, तो कायदा नंबर 19 की रोशनी में इसमें इस वाव को हमजा से बदल लेंगे और जब हमजा से बदलेंगे तो अस्माउन पढ़ा जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा है। तो कह रहे हैं और अस्माउन इस्मुन की जमा अस्माउन में, यानी कि और अस्माउन पढ़ा जाएगा इस्मुन की जमा अस्माउन में, इस तरह से माना है। कह रहे कि जो असल में सिमउन था, जी सिमउन या समउन या सुमउन जो भी कह सकते हैं, तो कह रहे हैं कि इस्मुन की असल क्या है जो असल में सिमउन था। तो इसमें क्या किया गया है कि आखिर से वाव को गिरा दिया गया है और शुरू में हमजा ले आया गया है। तो इस तरह की वाव को गिराने के बाद वाव के बदले में शुरू में अलिफ या हमजा जो भी उसका हो हमजा लाया गया है। तो इस तरह से इसमें पढ़ा जाने लगा है। तो ये बात ये कह रहे हैं कि जो असल में सिमून था, यानी कि कौन असल में सिमून था, यानी कि ये जो इस्मुन है ये असल में सिमून था। वाव को गिरा दिया गया है, वाव के बदले शुरू में अलिफ या हमजा लाया गया है तो इस्मुन बन गया है। और इसी तरह से फिर एक मिसाल और जिक्र करते हैं, अहयाउन, अहयाउन, अहयाउन अरबी में आता है, कहीं भी पढ़ते हैं अहयाउन, अहया कुरान में भी है इस तरह से अहयाउन आया हुआ है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही जो अहयाउन आया हुआ है तो अहयाउन इसमें भी तालील है, यानी कि इसमें भी तालील हुई है। ये कलिमा मुअल्लल है या तालील शुदा है। तो उस कहने का मतलब है कि फिर इसकी असल क्या है, अगर तालील हुई है तो इसकी असल क्या है, तो इसकी असल है अहयायुन, यानी कि या के साथ, क्योंकि अहयाउन जो है ये हय्युन की जमा है। हय्युन, हय्युन असल में क्या है, हाँ है और उसके बाद 2 या है, यानी कि पहली या साकिन है और दूसरी या मुतहर्रिक है हय्युन, लेकिन क्या है इदगाम करके लिखा हुआ है, इसलिए मतलब इस रूप में दिख रहा है। तो हय्युन की अगर हम जमा लाएंगे तो उसकी जमा बनेगी अहयायुन असल के एतबार से, यानी कि अलिफ हा, उसके बाद या, उसके बाद अलिफ और उसके बाद फिर एक या, अहयायुन बनेगा। तो अहयायुन जब बनेगा तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो फिर यही कायदा नंबर 19 की रोशनी में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कलमे के किनारे या कलमे के आखिर में या आई हुई है और ये या अलिफ जायद के बाद आई हुई है, इसलिए इस या को हमने हमजा से बदल दिया, हमजा से बदल दिया तो हो गया अहयाउन। तो यहाँ पर इन्होंने हय्युन की जमा जो असल रूप में आती है वो इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो अगर इसको लिख देते तो और वाज़े हो जाता। तो कह रहे कि और अहयाउन हय्युन की जमा, यानी कि ऐसे लिखते और अहयाउन हय्युन की जमा अहयायुन में, तो बात ज़्यादा वाज़े हो जाती। लेकिन इन्होंने क्या है हय्युन लिखा है, उसकी जो असल जमा आती है यानी कि बगैर तालील के वो नहीं लिखा है। लेकिन हम अगर उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अहयायुन। अहयाउन जो है ये हय्युन की जमा अहयायुन में है। और ऐसे ही एक कलमा और यहाँ पर लिखा है इन्होंने किसाउन,
किसाउन जो है और कह रहे हैं कि और किसाउन, किसाउन के अंदर, तो क्योंकि इसके जो असल हरूफ हैं कि अगर हम देखते हैं काफ सीन वाव, काफ सीन वाव ये असल आता है, तो किसाउन असल में था, यानी कि हमजा की जगह पर यहाँ पर किसाउन में वाव था, और ये वाव क्या है किनारे आया हुआ है और अलिफ ज़ायद के बाद आया हुआ है, क्योंकि इसमें जो असल हरूफ हैं वो हैं काफ सीन वाव, और जो अलिफ दिख रही है ये अलिफ ज़ायद है। तो किसाउन में क्या है, किसाउन जो असल में है इसमें वाव आया हुआ है कलिमा के किनारे, और ये अलिफ ज़ायद के बाद आया हुआ है, इसलिए इस वाव को हमजा से बदल दिया तो किसाउन हो गया। और इसी तरह से एक और कलमा है रेदाउन, रेदाउन, तो रेदाउन जो है ये असल में क्या हो जाएगा, ये इसकी असल क्या है रेदायुन, यहाँ इन्होंने असल नहीं लिखे हैं, मतलब पहले लिखे थे कुछ कलिमात में लेकिन यहाँ असल नहीं लिख रहे हैं, बस सिर्फ तालील शुदा हालत ही लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि रेदाउन जो है इसके माने होता है चादर, किसाउन माने भी चादर होता है, तो रेदाउन जो है ये असल में है रेदायुन, रे तो इसकी जो असल कलमा असल निकलेगी, असल हरूफ निकलेंगे वो क्या होंगे रा, दाल और या। तो ये जो हमजा दिख रहा है रेदाउन में ये असल में क्या है यहाँ पर या है। और यहाँ पर अगर हम कायदा नंबर 19 का एतबार करते हुए देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कलमा के आखिर में क्या आया हुआ है, कलमा के आखिर में या आई हुई है, यानी कि असल के एतबार से कलमा के आखिर में या आई हुई है, और ये या अलिफ ज़ायद के बाद आई हुई है, इसलिए इसको कायदा नंबर 19 की रोशनी में हमजा से बदल दिया जाएगा। और ये किसाउन और रिदाउन ये दोनों के दोनों इसमें जामिद है, ठीक है।